अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या। पहले मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं उस पर अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने। आपको पता है सर, सारी एजेंसीज आपके अंडर हैं। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब आपके अंडर है। तो आपसे बेहतर कौन जानेगा इस चीज़ को। सर और आप सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप 130 करोड़ लोगों के लाडले हैं सर। क्योंकि रशिया को पता है कि रशिया को करना क्या है, इनके साथ डील कैसे करना है। एक बार भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी सर, मैं आपको बता रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप लाइक करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के एक विनम्र अपील करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। सर, ये जो कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है और जो उनका पलायन लगभग शुरू हो गया है कश्मीर से दोबारा, ये एक चिंता का विषय है, ये सब जानते हैं। और इसके बारे में मीडिया ने कई बातें करी। मीडिया ने कई रुख भी इसके, कई पहलू इसके पब्लिक के सामने रखे। सर, मैं भी आपके सामने दो बातें अपनी कहना चाहता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन भारत के एक नागरिक होने के नाते सर, एक छोटा सा नागरिक हूं भारत का, और मैं उस हक से एक बात कहना चाहूंगा। इसको मैं अपना फर्ज भी समझता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कश्मीर में तो दोनों मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। जो मुसलमान मरे हैं उनको इसलिए मारा गया है क्योंकि उन्होंने खाकी वर्दी पहनी थी, या फिर गांव का कोई सरपंच था, या कोई ऐसे मौलवी हाजरात जो अमन की बात करते थे, जो शांति की बात करते थे, या कोई लड़की जो टिकटॉक वीडियो बनाती थी जो कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को समझ में नहीं आई बात। उसके लिए वो लड़की भी काफिर थी, उसको भी मार दिया। लेकिन जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको सिर्फ एक कारण से मारा जा रहा है। इसलिए नहीं कि वो पुलिस की नौकरी करते हैं, इसलिए नहीं कि वो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी गांव के सरपंच हैं, या कोई और कारण से। उनको सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो हिंदू हैं। फिर मैं कहूंगा, मौतें दोनों तरफ हो रही हैं, कारण अलग अलग हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है सर। और मुझसे कई ज्यादा, आपको पता है सर, सारी एजेंसीज आपके अंडर हैं। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब आपके अंडर है। तो आपसे बेहतर कौन जानेगा इस चीज को। सर, चिंता का विषय यह है कि सरकार इतनी मेहनत कर रही है, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आई है कश्मीर में। 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, 370-35 से हटाया पार्लियामेंट के थ्रू, एक अमन चैन का माहौल आया। स्टोन पेल्टिंग लगभग बंद हो गई सर। इक्का दुक्का कभी बात होती है तो होती है। स्टोन पेल्टिंग खत्म। हड़ताल कैलेंडर जो गिलानी निकालता था लंबे लंबे हुर्रियत वाले, वो खत्म। और इस बार जो कश्मीर में सर टूरिस्ट आया है, मैं तो जाता रहता हूं हर महीने, होटल के अंदर कमरे मिलना मुश्किल है। इतना ज्यादा टूरिज्म हो गया है कश्मीर में। लेकिन इन सब चीजों को नाकामयाब करने की कोशिश है पाकिस्तान की। और कैसे? खुद तो हिम्मत है नहीं से लड़ने की, साफ सीधी बात है। तो ऐसे बुजदिल टेररिस्ट को भेजना कि निहत्थे पे गोली चला दो, ये पाकिस्तान और उसकी आईएसआई ये काम कर रही है। जो टारगेटेड किलिंग्स आजकल मीडिया में बड़ा चल रहा है कि टारगेट किलिंग हो गई, टारगेट किलिंग आज से नहीं हो रही। टारगेट किलिंग तो 30-35 साल से हो रही है।
टारगेट किलिंग कोई नई बात नहीं है। 1987, 88, 89 से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया था। जो कश्मीरी पंडितों को तब भी इन्होंने वो हाई कोर्ट के सामने वो जज को मार दिया या किसी औरत को मार दिया, एक मैसेज पास करने के लिए किलिंग होती आई है। और इसके कई कारण भी हैं सर कि वो लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। आम पब्लिक में दहशत का माहौल, ये एक बहुत बड़ा सच है। दूसरी चीज, कुछ कश्मीर के बुद्धिजीवी जो उसको एक बहाने का एक जामा पहनाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मारा गलत करा लेकिन किसी की भी मौत हो वो निंदनीय है। आप टेलीविजन पे देख लीजिए सर, शाम को 5 बजे के बाद कोई भी ज्वाइन इन करेगा वो यही बोलेगा, चाहे वो कट्टरपंथी हो चाहे वो वामपंथी हो, ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारी एक ही जैसी बातें करते हैं कि मौत हुई, बुरा लगा, लेकिन एक निहत्थे को गोली मार दी, उसके बच्चे की हत्या कर दी, मगर कोई ये नहीं बोलेगा सर कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो तंजीमें हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो गिरोह हैं टेररिस्ट्स के, इनके नाम का मतलब क्या है। कोई कश्मीर में खुल के ये नहीं बोलेगा कि ये इस्लाम के नाम पे एक बदनुमा दाग हैं जो इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर, सब चुप बैठे हैं वहां पे। मेरी राय में 3-4 कदम अगर आपका आदेश हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस करें, और इसके बाद मैं यकीन से कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी कि इसके बाद कश्मीर में आप ऐसा अमन देखेंगे जो कभी नहीं था, जो कभी नहीं था। स्रोत क्या है? जैसे रावण की जान कहते हैं कि अमृत का कलश था उसकी नाभि में, तो प्रभु श्री राम ने जब वहां पे तीर मारा तब रावण मारा। पहले सर काट रहे थे उसके, दोबारा सर उग रहे थे, ऐसा रामायण में लिखा है। पर जब बताया गया प्रभु श्री राम को कि इसकी नाभि में मारिए, तब जाके रावण मरा। वही चीज मैं बता रहा हूं, इनकी नाभि क्या है सर। हम लोग हर साल आतंकी मारते हैं 100-150, हर साल 100-150 पैदा हो जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, वो आर्मी हो, जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, और बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ हो, सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, फिर ये किलिंग कैसे हो रही है? फिर मुसलमानों को भी हिंदुओं को भी मारा क्यों जा रहा है? हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं वहां से? सर, इसका कारण सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस 100 अटैक होते हैं तो उसमें से 99 वो लोग विफल कर देते हैं, फेल कर देते हैं, लेकिन एक निकल जाता है बीच में से। मीडिया कभी ये कवर नहीं करती कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, जबकि अगर कोई बहुत सारे ग्रेनेड्स या रॉकेट लॉन्चर ऐसे ना मिले कुछ टेलीविजन में दिखाने के लिए, वरना हर रोज जम्मू और कश्मीर पुलिस, हर रोज भारतीय सेना, हर रोज सीआरपीएफ ऐसे आतंकी हमले कश्मीर घाटी में विफल करती चली आई है, लेकिन वो कभी मीडिया दिखाती नहीं है सर। कैमरा तब पहुंचता है जब खून बहता है किसी मासूम का। तो सर 3-4 चीजें कर दें, मामला 100% निपट जाएगा। सर, पहली बात तो यह है कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, यह बात बिल्कुल सच है आपके, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सर वहां पे डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन चाहिए। यानी कि जो कट्टर हो गया है उसका कट्टरपन खत्म करना, डी रेडिकलाइजेशन, और काउंटर रेडिकलाइजेशन उसके कट्टर होने से पहले, उसके आतंकी होने से पहले उसको रोकना। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कश्मीर में सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आज प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं ये कई बार मैं बोल भी चुका हूं वीडियोस में, मैं आज फिर आपकी नजर ये बात करना चाहता हूं। एक वाकया हुआ था मेरे साथ, अनंतनाग की बात है। एक छोटी सी बच्ची रही होगी 5-1 साल की सर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है उसकी उम्र। छोटी सी बच्ची थी, हिजाब टाइप का पहनी थी वहां पे। तो मैं जेब में टॉफी ले जाता हूँ, चॉकलेट ले जाता हूँ, तो मैंने बच्चों को वो देता हूँ, तो बच्चे जय हिंद बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है फौजी गाड़ी से उतरा है तो जय हिंद बोलना है। तो मासूम बच्चे हैं छोटे, वो जय हिंद बोलते हैं।
तो बच्चों से पूछा कि आप क्या करोगे बड़े होके, तो किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वकील बनूंगा, वगैरह वगैरह। कोई एयरलाइन में जहाज चलाना चाहता था, क्योंकि एक बार वो बंबई गया था लड़का, जहाज में बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ गया था। तो वो कहता है कि मैं जहाज चलाऊंगा, मैं जहाज में बैठा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी लड़की से मैंने पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे। उस लड़की ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो 5-6-7 साल की लड़की होगी सर, इतनी सी। उसने मुझसे ये बोला कि अंकल जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं उन बेटों को जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। सर, इंडियन आर्मी चीन से लड़ सकती है, इंडियन आर्मी पाकिस्तान से लड़ सकती है, इंडियन आर्मी कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा के मार सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी उस 5 साल की बच्ची से नहीं लड़ सकती सर। इंडियन आर्मी का सबसे बहादुर फौजी उस 5 साल की लड़की के सामने हथियार डाल देगा, नहीं लड़ेगा उससे, मना कर देगा, नहीं लड़ता मैं। पाकिस्तान को यह पता है। इसीलिए सर इंटरनेट का इस्तेमाल करके बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। अब ये बच्चे जो जिहाद का मतलब सुना रहे हैं एक दूसरे को, ये छोटी उम्र में, ये बड़े होकर क्या करेंगे? और इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है सर, इनकी बिल्कुल भी गलती नहीं। मैं इन बच्चों को गलत मानता ही नहीं हूं, क्योंकि ये स्कूल जाते हैं तो इनके टीचर ऐसी बातें करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं सर इनके प्रोफेसर ऐसी बातें करते हैं। पाकिस्तान ने एक इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल ब्लॉक कर दी सर, लगभग 100% नहीं बट 99% ब्लॉक कर दी इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल। 15 कोर 16 कोर लाइन ऑफ कंट्रोल ब्लॉक। करीब 750 किलोमीटर इंडियन आर्मी ने ट्रूप्स लगाए बॉर्डर पे, फेंसिंग करी वहां पे, ड्रोन्स हैं वहां पे, थर्मल इमेजिंग है वहां पे, स्नाइपर्स लगे हैं, मैन पावर है, पेट्रोलिंग होती है, तामझाम दुनिया भर का है। तो पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने बोला अच्छा, अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल रोक दी जिससे कि हमारे आतंकी भारत में या कश्मीर में ना आ सकें, तो हम बताते हैं फिर क्या करना है। उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करा और जहर घोलना शुरू कर दिया। रिक्रूटमेंट इंटरनेट। जी, तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखी, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही है। अब मामला हुआ क्या है? मामला ये है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, ना सिर्फ हिंदुओं की हो रही है बल्कि वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स की भी हो रही है। और मुस्लिम को इसलिए हो रही है कि उनको बताया जाता है कि वो उस तरह की कट्टरपंथा नहीं दिखाते, यानी कि वो अमन की बात करते हैं, वो दूसरा इंडिया से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। यानी कि कह लें कि इंडिया के हक में जो लोग हैं उनको भी मारा जा रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? और मेजर साहब कह रहे हैं उसके पीछे सारा आईएसआई का हाथ है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने 100% बॉर्डर को सिक्योर भी कर दिया है। अब इन्होंने नया निकाल लिया है कि इंटरनेट के थ्रू वो भर रहे हैं दहशतगर्दी वहां पे उनके दिमागों में और उनके बच्चों को जहादी बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जहाद क्या है? जहाद एक स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर जहाद करेंगे तो पाकिस्तान फौज खुल्लम खुला अटैक करेगी जिस भी कंट्री पे, और हर बंदे का उसको हमायत होगी, हर आम आवाम को। अब आम आवाम से कोई बंदा उठ के कहे कि मैं जहाद पे निकल गया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी, उसकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ये तंजीमों का नाम लेते हैं, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अगर तो ये कश्मीर की खुद की हैं और वहाँ के लोग इस सारे मामले पे, तो वो आपका रोकना उनको हक बनता है। आईएसआई का रोकना उनको हक नहीं बनता, आपको रोकना चाहिए। आपने इतने सालों में वहाँ पे क्या किया है अगर आप ये रेडिकलाइजेशन वहाँ से नहीं हटा सके? दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के खुद के हालात इस टाइम इस नेच पे है। इस टाइम भी अगर आप लोग यही बातें करते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे मामलात को भड़का रहा है, खराब कर रहा है, ये वो, पाकिस्तान को तो अपने मामलात से फुर्सत नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों इस तरह करेगा? एक ये भी रीजन है कि पाकिस्तान वहां पे कुछ नहीं कर रहा। दूसरी तरफ आपने कहा कि 100% हमने बॉर्डर सिक्योर कर दिया है, कोई आ नहीं जा नहीं सकता, तो दूसरा बात का जवाब आपने खुद दे दिया कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। अब तीसरा आप कह रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू आप लोग वहां पे, तो आप लोग एक, जब से कश्मीर का ये मामला चल रहा है, आप सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ये वो, तो आप एक ऑपरेशन ऐसा भी कीजिए कि देखें कौन वहां पे जहाद का मामला ये नहीं, ना ही कहीं ये लिखा हुआ है खुल्लम खुला, ना ही हमारे उलमा कराम ये इस चीज को बताते हैं कि हिंदू को मार दो तो जहाद है। हिंदू नहीं, हिंदू एक जहाद जो है एक स्टेट की जिम्मेदारी है। देखें अब जहाद कब होगा? जब इंडिया ने पिछले दिनों मामला, जी हम अटैक करने वाले हैं पाकिस्तान में, किसी लम्हे अटैक कर सकते हैं, उस टाइम था जहाद।
उस टाइम उसको पलट के जवाब देना वो जिहाद था। उसके लिए हर एक बंदा जो पाकिस्तानी होगा वो मर मिटने के लिए तैयार होगा। ये जज्बा है हम लोगों में और हर किसी में है। लेकिन अब अमन शांति है, कोई कुछ भी नहीं है, तो उसके बावजूद जो कोई भी मामला जो कुछ का जाती फैले वो दहशतगर्दी कर रहा है। जैसे लश्कर तैयबा के नाम पे वहां पे दहशतगर्दी होती रही। अब लश्कर तैयबा का कहीं नाम भी नहीं है। जमात कलादम है, उसका जो अमीर बना हुआ था वो जेल में है। हर चीज बैन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अपने हजार सौ मसले हैं। पाकिस्तान का मसला कश्मीर अब उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान पे जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ खाली खोली बयान दे देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। और बार बार इस चीज को, अपनी गलतियों को पाकिस्तान के सर पे डाल देना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, ये देखें, ये सारा कुछ जो है ना, ये हम अपनी गलतियां सुधारने के लिए तैयार ही नहीं। हम सबको पता है कि हम ये गलती करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। पाकिस्तान में अगर कुछ हो गया है तो वो इंडिया ने कर दिया है, ठीक है। और अगर ISI जी नंबर 1, ठीक है, और किया किसने जी? इंडिया ने। ISI को पता नहीं चला। और अगर कोई पाकिस्तान में हो जाता है तो वो इंडिया ने कर दिया, और अगर वो कश्मीर में या इंडिया में हो जाता है तो वो पाकिस्तान में कर दिया। तो भाई आपकी जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं, या आपकी जो फोर्सेज हैं वो किस लिए रखी गई हैं? ये आवाम को ये बताने के लिए जी देखें जी पाकिस्तान में इंडिया कर गया है और इंडिया में पाकिस्तान कर गया है। ये तरीका नहीं है। अब देखिए कश्मीर के अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंटर कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, तो उसके ऊपर देखना चाहिए कि वो किस वजह से कर रहे हैं। उस वजह को खत्म करने की कोशिश करें। जब आप उनके अंदर से देखें, अगर आप कह रहे हैं कि इंटरनेट के जरिए वो जहाज को बढ़ा रहे हैं, तो भाई आप इंटरनेट के जरिए उनको मोटिवेट करें कि भाई देखें अगर आप यहाँ पे रहेंगे आपको अमन होगा, आप इन चीजों को रोकें। अवाम को अवाम ही रोक सकती है। जितनी मर्जी देखें उतनी अवाम नहीं है कश्मीर की जितनी कश्मीर के अंदर इंडिया की फौज है। तो अब चीज ये है कि फिर भी वो नहीं रोक पा रहे। इसलिए चीज यह है, बेसिकली जो मुद्दा है उसको खत्म करें, अवाम के पास जाएं, अवाम से कहें कि देखें कि आप जो चाहते हैं वही होगा, जो आप फैसला करेंगे अवाम को फैसला करने दें। देखिए कौन कि ना कोई हिंदू मरेगा ना कोई मुसलमान मरेगा, वहां पे अमन शांति आ जाएगी, अमन मान कायम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो 70 सालों से कश्मीरी जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान, अकेले मुसलमान कुर्बानियां नहीं दे रहे, हिंदू भी कुर्बानियां दे रहे हैं 70 सालों से। क्यों? क्योंकि वो भी कश्मीरी हैं, ठीक है, वो खुद को कश्मीरी कहते हैं। उनको पूरा हक है कि उनके हक, जो उनकी जो नीयत है या जो वो चाहते हैं या उनकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक अगर फैसला हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाता। ना ही पाकिस्तान चाहता है ना ही इंडिया चाहता है, और ये एक तनाज़ा चलता आ रहा है, ठीक है। अब ये 370 और 35 से खत्म हुआ है, उसके बाद से भी अब ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस चीज़ की ये देखें, ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अगर किसी को भी मारा जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी, अब देखें कश्मीर में तो मार रहे हैं आगे, ये तो फिर नाहिली होगी ना। कल को कोई उठ के जाएगा, ये कहेंगे जी ISI जो है ना जो इंडिया में आके भी लोगों को मार रही है। तो ये नाहली के ऊपर आप अपनी नाहलियां बता रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन बातों के ऊपर काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम अमन कायम कर सकें, आगे बढ़ सकें। अब तो वहां पे आप सारा कुछ आपका है, आपने लॉ बदल दिए हैं, सारे कानून चेंज हो गए हैं। अब उसके लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ से ये जो है ना, जो उनके अंदर इंतहा पसंदी आ रही है, चाहे वो मुसलमानों के अंदर है या हिंदुओं के अंदर है, ठीक है। चंद जमातों के ऊपर ये लगा देना कि देखें ये वो कर रहे हैं। अब इतनी फोर्सेस वहाँ लगाने के बावजूद भी अगर वो इस यहाँ तक हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम बड़े होकर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जिहाद क्या है। फिर इसको देखना चाहिए कि इतनी जो नफरत, जो इतनी इंतहा पसंदी है, वो किस वजह से हुई। कोई ना कोई तो उनका नुकसान हुआ है ना, जिस वजह से वो कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे। उस जो बेसिकली मसला है उसको खत्म करेंगे तो फिर किसी के ज़हन में कश्मीर में आपका होल्ड है और वहाँ पे जो कुछ करना है वो भी आपने करना है और लोगों को भी दिखाना है कि क्यों मामला इतने बढ़ रहे हैं। तो आई होप सो हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा हरगिज मकसद नहीं है कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करें। हम कहते हैं कि वहाँ पे जो टारगेट किलिंग होगी बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू के साथ हो रहा है या मुस्लिम के साथ हो रहा है, हमारा किसी के साथ मामला नहीं है। कश्मीरियों के साथ हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है, इसको रोकथाम होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो का अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।